खबर में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। तो इस वक्त नून लीग शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त 3-4 चैलेंजेस हैं ऐसे जो मुस्लिम नून के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। पहला तो बयानी की वजह से नून लीग इख्तलाफात, धड़ेबंदी और तकसीम का शिकार है। मरियम नवाज ग्रुप मजामती सियासत कर रहा है, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप के हवाले से आपको बताएं तो मुफाहमती सियासत पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए वो नवाज शरीफ के पांव भी पकड़ने के लिए तैयार है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक नून लीग के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से पीडीएम भी गैर मुअस्सर होकर रह गई है और अंदरूनी झगड़ों और बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून को आजाद कश्मीर में बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल। और इस पूरे इलेक्शन की हम अगर बात करें जो अब तक नताइज सामने आए हैं उसमें मरियम नवाज ग्रुप ही मुतारिक रहा है। शहबाज शरीफ ग्रुप मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रहा है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक नजर आया है और इसका नतीजा सबने देखा है। आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अब मुस्लिम लीग नून को पीपी 38 सियालकोट में भी शदीद धचका लगा, जिसके बारे में अता तारड़ कहते थे हम हार गए तो मेरा नाम बदल देना। कल तो उस्मान डार ने कहा कि अब नाम आप खुद ही बता दें क्या रखें आपका। 2018 के जनरल इलेक्शन में भारी लीड से जीतने वाली मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन में अपनी सीट का दिफा भी नहीं कर पाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में पहली बार पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ही ली। और हम अगर नून लीग के इस गढ़ के बारे में बात करते हैं तो इसमें शिकस्त हो गई, आपको मालूम है नून लीग को। और इसके बाद अब पीटीआई की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू किया जा चुका है और यह भी दावा किया जा रहा है कि सियालकोट की शिकस्त के बाद पंजाब में नून लीग की जो एक पॉलिटिकल एम्पायर है उसका जवाल शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद माह में इस सियासी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसके साथ साथ पीटीआई की बात करें, नवाज शरीफ और अफगान आला ओहदेदार अहमदुल्ला मुहिब की मुलाकात के हवाले से आपको बताएं तो उनके अपने मफाद में पूरी तरह जो एक्सप्लॉइट कर रही है और पूरी नून लीग की क़यादत इस मुलाकात का दिफा करने में नाकाम भी दिखाई दे रही है। इसी सारी सूरत हाल पे हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां लतीफ़ साहब ने, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। हम बात करें पीपी 38 सियालकोट की तो मुस्लिम लीग नून अपनी सीट का दिफा करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। मुस्लिम नून की शिकस्त की वजूहात आपको क्या लगती है? बात सीधी सी है कि ये 2018 का तसलसल है, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, और वही आके सियालकोट में रुका है। तो हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। अवाम का एतमाद आप खो चुके हैं और ये बदकिस्मती है कि 73 सालों से ये सिलसिला बार बार चल रहा है और इसमें आज तेज़ी है। अच्छा, अब आप डस्का समेत कई इंतखाबात थे जिनको मुस्लिम लीग नून ने जीता, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा। एक ज़िमनी इंतखाबात जो 3 साल में पहली बार पीटीआई जीत गई है तो आप कह रहे हैं कि जी इसके अंदर धांधली हुई है, तो शिकस्त तस्लीम क्यों नहीं कर रहे आप जावेद साहब? अगर शिकस्त होगी तो यकीनन कबूल करेंगे, मगर ये शिकस्त नहीं है। आपने कहा कि डस्का के इलेक्शन पे आपने क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया धांधली का। आपको शायद भूल रहा है कि जब धुंध पड़ी थी और इन्होंने वो नताइज तब्दील किए थे तो पूरे डस्का के अवाम खड़े हो गए थे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और ये दोबारा इलेक्शन वहाँ करवाया गया, जिस पर नून लीग दोबारा जीती। ठीक है, ये है असल हकायक। अच्छा, जिस तरह से हमने आज़ाद कश्मीर में देखा, उसके बाद हमने सियालकोट में नून लीग की शिकस्त देखी, पे दर पे हम जो कह लें नाकामी के बाद अगर हम बात करें तो ये समझा जाए कि नून लीग का जो मज़ामती बयानिया है उसको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पहले तो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो आइन कानून की बालादस्ती है और क्या ये बयानिया पूरी पाकिस्तानी कौम में से कोई एक शख्स खड़ा होकर ये कह सकता है कि ये बयानिया गलत है? अदारों में जो लोग काम कर रहे हैं कोई शख्स ये कह सकता है कि ये बयानिया गलत है? ये तो है बयानिया की हकीकत कि ये बयानिया कोई मेरी ज़ात का नहीं है, मुस्लिम लीग की ज़ात का नहीं है। अब आ जाए जहाँ तक शिकस्त का तल्लक है तो यही तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अगर आप वोट को आज़ादी नहीं दोगे, आप वोट को बाइख्तियार नहीं करोगे, आप वोट को अपनी पसंद की जमात का चुनाव करने का मौका नहीं दोगे तो पाकिस्तान जो है उसमें ना इस्तेहकाम आ सकेगा, ना पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत को जा सकेगी, इसमें इस्तेहकाम आ सकेगा, बल्कि आए रोज़
जो पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। और जिस भंवर में पाकिस्तान को धकेल दिया गया है, ये वोट की इज्जत से ही, वोट के एतमाद बहाल होने से ही आप इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, जो हमारी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में नताइज को बनाया गया वोटों के तनासब से नहीं, वोटों की मर्जी से नहीं, बल्कि बना के अनाउंस कर दिया गया। अच्छा, अब हम अगर अंदरूनी तौर पे जमात की बात करते हैं, इससे पहले नहीं, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बड़े खुल के सामने आने लगे हैं। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर में भी हमें नज़र नहीं आए, लाताल्लुक़ नज़र आए, और दीगर पार्टी के मामलात से भी ऐसा लगता है कि लाताल्लुक़ हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब खुद से लाताल्लुक़ हैं, उन्हें किया जा रहा है, वो आना नहीं चाह रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में बताइएगा। मैं फिर वो कहूँगा कि देखिए 35 साल से ये बातें हम रोज़ सुन रहे हैं, 35 साल से कि जनाब शरीफ फैमिली तकसीम हो गई, और शरीफ फैमिली तकसीम नहीं हो रही। और ये इत्मीनान रखें मुखालफिन जो हैं कि ये ऐसा नहीं होने जा रहा। आपने मुशर्रफ का दौर देखा, आपने उससे पहले अदवार देखे, ये इख्तलाफात की बातें पहले भी होती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर कोई शहबाज शरीफ समेत हर पार्टी का वर्कर जो है वो भी अपनी एक राय रखता है। ये एक जमहूरी बड़ी जमात है, उसमें अपनी राय कोई देता है, मगर हतमी फैसला जो है वो पार्टी क़यादत करती है, और जो फैसला कर लेती है फिर शहबाज शरीफ साहब समेत हर बंदा उसको कबूल करता है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और शहबाज शरीफ जो उनके ज़ुम्मे कायद ने, नवाज शरीफ ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं, वो अपने बड़े तरीके से निभा रहे हैं। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सियालकोट में फतह के बाद पीटीआई ये दावा कर रही है कि जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का एक पॉलिटिकल एम्पायर है उसका खात्मा होने जा रहा है। क्या कहेंगे पीटीआई के इस दावे के हवाले से? अगर तो पीटीआई को लोगों ने वोट दिया है तो फिर तो मैं उनकी तमाम दावों में वजन उसको दूंगा। ओ भाई, अगर आप वोट चुरा के, और फिर आप मुझे ये बताएं कि 3-4 माह पहले इसी डिस्ट्रिक्ट में, सियालकोट में, इसकी तहसील डस्का में हम बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रहे हैं, तो 4 माह बाद इन्होंने कौन सा गुल खिलाया है भाई? कौन सी महंगाई कम कर दी है? बेरोजगारी का खात्मा हो गया है। आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, रोज आटे घी की कीमत बढ़ा रहे हैं, गैस बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, और आपको लोग वोट भी दे रहे हैं। फिर जो मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऊपर से चीजें नाजल हो रही हैं, वो ही हो रहा है। अच्छा, लेकिन तो वोट नहीं इसमें तो जावेद साहब कोई दो राय नहीं है कि वोटर की राय बदलते वक्त नहीं लगता, कोई एक स्टेटमेंट उसकी राय तब्दील कर सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा वाकया हो तो तभी वोटर का माइंडसेट चेंज होगा। खैर, आगे बढ़ते हुए, जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे आप हों या कोई भी दूसरी जमात, इंतखाबी धांधली के इल्जामात लगाती है, और इसमें लगता है कि इस्लाहात नागुज़ीर हैं इस वक्त, लेकिन इस्लाहात हो भी नहीं रही। जब हुकूमत कहती है अपोजिशन को मसला है, अपोजिशन कहती है हुकूमत को मसला है, क्यों आप बैठने को तैयार नहीं है हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर? देखिए, मैं एक बड़ा क्लियर हूँ कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा पावरफुल है, बेशुमार इख्तियारात हैं, कानून मौजूद है। कानून की ज़रूरत या इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, नीयत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से ताकतवर जो होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो आइन कानून को एक रद्दी की टोकरी में इस तरह फेंकता है कि वो जैसे समझता है कि ये एक रद्दी है और उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। कानून भी आपको मुनसिफाना इंतखाबात का पाबंद भी करता है। शर्त यही है कि उस कानून को मुकद्दम जाना जाए, उस आइन को दिल से तस्लीम किया जाए। जब तक आप अपनी नीयत को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है। आप दुनिया में देखें, पाकिस्तान से कमज़ोर चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, मगर वहाँ कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाता। वजह यह है
कि उनकी नीयत दुरुस्त होती है, यहाँ नीयत गलत ठीक है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तो बहरहाल हमें बनाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मौके के ऊपर हमसे बात की। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी। लेकिन इस वक्त हम अगर मजमूई तौर पर बात करते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात वाकई नागुज़ीर है जी। जब तक नहीं होंगी, जो हारेगा वो कहेगा धांधली हुई है, और इसी धांधली के शोर में फिर आवाम सफ़र करती है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।